और एबीपी न्यूज पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आरा कोर्ट परिसर में बम धमाका हुआ है। एक की मौत की पुष्टि की गई है। महिला पर शक है कि महिला वो शख्स है जो बम लेकर आ रही थी, उसी ने धमाका किया, जिसमें कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तकरीबन 15 लोग जख्मी हैं, 3-4 लोग उनमें से गंभीर रूप से घायल। लेकिन शक उस महिला पर जिसकी मौत इस पूरी घटना में हुई है। शक है कि वही बम लेकर जा रही थी और उसी ने विस्फोट किया। एडीजी बिहार एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि शक महिला पर इसलिए है क्योंकि उसका मोबाइल मिला है, उसके बैग से कई सामान मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। लेकिन शक यह है कि महिला ने ही विस्फोट को अंजाम दिया। क्यों, इसको लेकर बहुत साफ जानकारी नहीं है। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रकाश, इस वक्त ताजा जानकारी क्या है? ये घटना दरअसल जो हाजत होता है जहां पर की कैदियों को रखा जाता है उस जगह पर हुई है और वो महिला ठीक उसी जगह पर देखी गई जिसके हाथ में एक थैला था, कुछ सामान रखा हुआ था और अचानक विस्फोट हुआ। वहीं पर एक सिपाही जो मौजूद था, उसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों पर बिल्कुल ब्लास्ट होने के बाद वो महिला घायल हो गई बुरी तरीके से। उसके जो शव है वो छत विछत हो गए। उसके बाद बगल में जो सिपाही था, उस इंटेंसिटी का सबसे पहला प्रभाव सिपाही पर पड़ा और वो भी बुरी तरीके से घायल हो गया। अब तक जो सूचना मिली है ये तो साफ है कि हाजत के पास। प्रकाश, आपको यहां रोकूंगा। एडिशनल डीजी गुप्तेश्वर पांडे फोन लाइन पर एक बार फिर जुड़े हमारे साथ। पांडे साहब, क्या है इस वक्त की ताजा जानकारी? देखिए, ऐसी है कि हम लोगों को जो अब तक जितनी जानकारी मिली उसके अनुसार आरा सिविल कोर्ट में एक महिला गई, बम लेकर के गई, बम को एक्सप्लोड किया या एक्सप्लोड हो गया और उसमें महिला खुद मर गई, एक पुलिसकर्मी मर गया और उसके अलावा बहुत कई लोग, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कलेक्टर एसपी वहां कैंप कर रहे हैं। पूरे कैंपस को सील कर दिया गया है। एक एक आदमी की वीडियोग्राफी करके उनको वहां से निकाला जा रहा है। फोरेंसिक टीम यहां से पटना से रश कर चुकी है। कलेक्टर एसपी वहां कैंप कर रहे हैं। डीआईजी और आईजी भी वहां पहुंचने वाले हैं। घटना क्यों हुई, इसका कारण क्या है और महिला की पहचान भी अभी नहीं हुई। उसका मोबाइल रिकवर हुआ है, उसके कॉल डिटेल से पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है, इससे ज्यादा कोई जानकारी देना अभी संभव नहीं। तो पांडे साहब, आप कह रहे हैं 2 लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में? 2 लोगों की मौत हुई है, एक पुलिस का जवान और एक महिला। तो एक पुलिस का जवान और एक महिला की मौत हुई है और महिला पर शक जताया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो गुप्तेश्वर पांडे एडीजी बिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, बता रहे थे 2 लोगों की मौत हुई। प्रकाश, आपने सुना गुप्तेश्वर पांडे को, उनके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई, एक महिला और एक कांस्टेबल जो वहां मौजूद था, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे। इस महिला को लेकर शक जताया जा रहा है, लेकिन क्यों? प्रकाश से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है आरा से, बिहार के आरा से, वो ये कि तकरीबन 11 बजे ये धमाका हुआ सिविल कोर्ट आरा में, जहां 2 लोगों की मौत हुई है। एक वो महिला जिस पर शक जताया जा रहा है कि वो महिला एक बैग लेकर आ रही थी जिसमें विस्फोटक था, या तो उसने विस्फोट किया या विस्फोट हो गया। इसको लेकर बहुत साफ तस्वीर इस वक्त नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक महिला पर ही शक है कि उसने इस विस्फोट को अंजाम दिया। एक महिला की मौत हुई है, इसके अलावा एक कांस्टेबल जो वहीं मौजूद था, वो गंभीर रूप से घायल था, उसकी भी मौत की खबर आ रही है। गुप्तेश्वर पांडे ने इसकी भी पुष्टि की है कि एक पुलिस कांस्टेबल भी मारा गया। इसके अलावा आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शक है कि महिला ने ही इस विस्फोट को अंजाम दिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सिविल कोर्ट की जिसके बाहर यह धमाका हुआ है। बिहार के आरा की ये खबर, लेकिन बड़ी बात यह कि यह उस वक्त हो रहा है जब 26 जनवरी को लेकर देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन सवाल यह कि इंतजाम आरा कोर्ट के बाहर क्यों नहीं किए गए? ये घटना किस तरह से आरा कोर्ट के बाहर हो गई जब 26 जनवरी को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है? तो कई सवाल उठेंगे सुरक्षा को लेकर भी, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2 शख्स की मौत हुई है आरा में, क्योंकि वहां सिविल कोर्ट में परिसर में धमाका हुआ। 11 बजे के आसपास यह धमाका हुआ, जिस वक्त एक महिला एक बैग लेकर सिविल कोर्ट परिसर में मौजूद थी, कांस्टेबल नजदीक में खड़ा था। वहीं उसी वक्त एक धमाका हुआ। शक है कि उसके बैग में कोई विस्फोटक था जिससे या तो धमाका किया उस महिला ने या फिर वो धमाका हो गया, जिसमें महिला की तो मौत हुई ही, साथ में उस कांस्टेबल की भी मौत हुई और कई लोग घायल हुए हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत साफ तौर पर नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा कई और भी लोग घायल हो सकते हैं। प्रकाश कुमार एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रकाश, शक महिला को लेकर जताया जा रहा है, लेकिन क्यों? दरअसल इस महिला के पास जो सामान पाया जा रहा था, जो झोला पाया जा रहा था, उसी की वजह से ये शक हो रहा है। और उस महिला
की जो मौत हुई है और मौत होने के जो पीछे ब्लास्ट वजह जाना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसकी लाश छत विछत है बुरी तरीके से, उसको देख करके ये अंदाजा लगाया गया कि हो न हो इसी महिला के पास वो बम था। अब ये अलग बात है कि बम अचानक फट गया या पहले से ही उसके पास ऐसा कुछ टाइम बम लगा हुआ था, ये सब कुछ जानकारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महिला के पास बम था, ये पुख्ता बात सामने आई है। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आरा, बिहार के आरा में धमाका हुआ है, बम धमाका, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसकी पुष्टि एडीजी बिहार ने किया है कि एक महिला और एक पुलिस कांस्टेबल, ये वो 2 लोग हैं जिनकी मौत आरा में हुए धमाके में हुई है। इसके अलावा कई लोग घायल हैं, खास करके 6 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं। व्यवहार न्यायालय आरा भोजपुर के सिविल कोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही वो सिविल कोर्ट है जिस परिसर में आज धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। शक है कि मारी गई महिला के पास ही बम था और यह शक एडीजी ने जताया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे सामान मिले हैं महिला के पास जिसको लेकर शक जताया जा रहा है। एक मोबाइल फोन भी मिला है। शक यह है कि या तो महिला ने विस्फोट किया या फिर विस्फोट हो गया है। तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन 2 लोगों की मौत आरा में।